25 तक हमने देखा पार्ट के क्वेश्चन आंसर राउंड में। चलिए 26 पार्ट में देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, नए क्वेश्चन के साथ अभी हम लोग मिलते हैं, जो कि आप बना कर आए होंगे। 77 का आंसर क्या है, कोई बतलाओगे? 20%। 20% सैलरी मंथली इंक्रीज कर रहे हैं, एनुअली भी पूछा जाता तो वही होते। बतलाने हैं, बोलो फटाफट, डाउट जिसका पहले से है। सर बतला दीजिए। जी बतला देता हूँ। कौन बोले? सर किरण कच्छप। किरण, ठीक है। वेल सैलरी ऑफ इंक्रीज 2000 पर मंथ, इंक्रीज कर रहा है 2001 महीने में, ठीक है। ये मंथली पर मंथ इंक्रीज कर रहा है इन दिस, एंड देन हिज एनुअल, लेकिन ये कह रहा है एनुअल 12 महीने कह रहा है, सैलरी हो जाते हैं 1,44,000। एक महीने में इतने बढ़ रहा है तो 12 महीने में कितने बढ़ जाएंगे? 24,000। और कह रहा है बढ़ने के बाद, नाउ अब बढ़ने के बाद कितने हो गए? 1,44,000 उसका मंथ एनुअल सैलरी हो गया है। तो एक तो कितना बढ़ा, तो बढ़ने के लिए हमको पहले कितना था वो निकालना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 24,000 जो बढ़ा है, इस 24,000 को हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। तो पहले कितना था वो पता चलेगा। पहले कितना था? 1,20,000 था, राइट। अब 24,000 जो बढ़ा है आपका, अब यहाँ भी हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं, लेकिन अलग कर देते हैं। 24,000 जो बढ़ा है एक साल में बढ़ा है, तो एक साल में सैलरी पहले कितना था? 1,20,000। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज किया वो निकालना है। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए 24,000 बटे 1,20,000, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो हम देख रहे हैं सॉल्व करने के बाद कितने आ गए? 20%, राइट। एनुअली करके भी, मंथली करके भी निकालेंगे तो भी वही आएगा 20%। ओके किरण, समझ में आ गया? यस सर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 78 बनाए हैं, जो बनाए हैं वो आंसर बताएंगे। 78 का क्या आंसर है? 63.8%। कितना? 63.8। 63.8% सबका है। लगता है डाउट है, क्या डाउट है? ओके कोई बात नहीं। तो बॉयज कितने हैं इसमें? कहता है क्वेश्चन में 1100 है, ठीक है। और गर्ल्स कितनी है? तो कह रहा है 700। एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किए हैं। आउट ऑफ दिस 40% एंड 30% पास। तो चर्चा पास के बारे में कह रहा है, तो 40% पास है, और इसका क्या है? 30% पास है। देन कैलकुलेट परसेंटेज फेल। दिया हुआ है पास का, लेकिन पूछ किसका रहा है? फेल का पूछ रहा है। तो हम पास का है, तो अगर 40% पास है तो फेल कितने परसेंट हो गए होंगे? जितना भी स्टूडेंट हो, 40% पास हो गए तो 60% फेल हो गए होंगे। 30% पास है तो बाकी 70% क्या हो गए होंगे? फेल। तो हमको जिसका निकालना है उसी का, जिसके बारे में फाइंड करना है उसी को देखते हैं। तो 1100 का 60% यानी 660, 700 का 70% मतलब कितना हो गया? 490। तो टोटल फेल, सॉरी डबल जीरो नहीं, 490। तो टोटल फेल नंबर में कितने हो गया? टोटल फेल नंबर में आपके कितने हो गए? 660 प्लस 490 मिलके कितने? 1150, राइट ना। अगर नंबर में पूछता तो टोटल फेल कितने हो गए? टोटल फेल आपका कितना हो गया? 1150 आउट ऑफ 1800। 1100 बॉयज और 700 लड़के। और परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा 11 से डिवाइड करने के बाद आई थिंक यही आ रहे होंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही आएंगे। बाकी जो भी आपका आंसर आ रहा है वही राइट आंसर हो जाएंगे। 63.8%। क्या है, सही बनाए हो? इतना आंसर आया? यस सर। बिल्कुल सही। जो भी डाउट था क्लियर समझ में आएंगे। सारी बातें क्वेश्चन में है, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर कैलकुलेट कैसे करना है, इसके लिए हम और आप मिलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और 100% सेम टू सेम क्वेश्चन लगभग डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कभी भी एग्जाम दोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट देख लोगे, पूछा गया क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे ऐसा ही क्वेश्चन आपको, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का हो या बैंकिंग का हो या कहीं का भी हो। ओके, आगे बढ़े। 79 बनाए हो। 79 का आंसर क्या है? डाउट है सर। 10,000। 10,000 आंसर आया है, और डाउट है, तुरंत क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 79 का आंसर 10,000 कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, डाउट है, तुरंत अभी क्लियर कर देता है। ऐसा सेम क्वेश्चन आप पहले बना चुके हैं। द वैल्यू ऑफ एनी मशीन डिक्रीज 20% पर एनम कह रहा है। इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस मशीन बिकम 6400, ये ऐसे घटकर 6400 रुपया हो जाता है। कब? 2 ईयर्स में ऐसा होता है, 1 ईयर में नहीं, 2 ईयर्स में घटकर ऐसे हो जाते हैं। तो रियल वैल्यू क्या था?
हम रियल वैल्यू को मान लेते हैं पहले का वैल्यू, यानी पहले का वैल्यू 100 मान लेते हैं, तो 20% 2 साल में घटा है, तो -20 -20 माइनस माइनस प्लस 20 का भी 20% घट जाएगा। तो अल्टीमेटली देख रहे हैं तो ये कैलकुलेट कर रहे हैं 36 माइनस में आ रहा है, यानी रियल वैल्यू अगर 100 था तो 2 साल में 20% पर एनम घट के 36 घट जाएंगे, तो ये हो कितने जाएंगे 64, राइट। 64 इज इक्वल टू नाउ अभी इतने हो जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट रुपया में वैल्यू दिया हुआ 6400 अभी हो गए हैं। तो 64 इज इक्वल टू 6400, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 100। तो रियल वैल्यू निकालना है, तो रियल वैल्यू कितना हमने माना था, रियल वैल्यू को 100 माना था, 1 इज इक्वल टू 100 है, तो रियल वैल्यू क्या हो जाएगा, रियल वैल्यू 100 इंटू क्या हो जाएंगे 100 इज इक्वल टू 10,000। क्लियर है, बिल्कुल सही जवाब है। जिनका डाउट था वो समझ गए होंगे। 80 बनाया हो, Yes, sir. 18,000. सर 18,000। 18 का 18,000 सबका है। 18,000। 18,000 बताने हैं, यस सर। डाउट है, यस सर। ठीक है कोई बात नहीं। देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है 5% इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 15% ऑफ बी, एंड उसके बाद कह रहा है 10% इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 20% इनकम ऑफ सी। यही कह रहा है। इफ सी का सैलरी 2,000 है तो तीनों का मिलाकर कितना होगा। हम जरा ध्यान दो, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ए ये 5 है, ए बाई बी, ए को हम इधर रहने देते हैं, बी को इधर ले आते हैं, तो ये 15% और 5 इधर आ जाएगा, क्या 5 क्रॉस होकर नीचे चला जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा 3/1 होगा। और उसी प्रकार बी बाई सी देखते हैं तो आप देख रहे हो तो 2 क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा। अब रेशियो की बात करते हैं तो A/B दिया हुआ है 3:1 और B/C दिया हुआ है कितने, B/C दिया हुआ है कितना 2:1। अब यहाँ पर देख रहे हो बी का वैल्यू यहाँ पर 1 है, बी का वैल्यू यहाँ 1 है, बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है। दोनों जगह बी का वैल्यू बराबर होने चाहिए तभी तो लिंक हो पाएंगे, क्योंकि 2 बी है तो दोनों का वैल्यू तो हमेशा बराबर होगा। बी यहाँ 2 यहाँ 1 है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों जगह 2 हो जाएंगे। लेकिन जब 2 से करेंगे, दोनों रेशियो में है ए और बी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा करने के बाद A/B/C क्या हो गए, बी का ए का वैल्यू 6 हो गया, बी का वैल्यू 2 दोनों जगह हो गए, और सी का वैल्यू 1 हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सी का वैल्यू कितना है 2,000, यानी कि सी का वैल्यू 1 जो आया है 1 बराबर किसका है 2,000 का है। तो कहता है सब मिला के टोटल कितने होंगे, सब मिला के बताओ क्या होगा। तो सब मिला के देखेंगे तो सबका तीनों का ऐड करेंगे, तो ये 6 है, ये 2 है, 6 + 2 + 8 + 1 कितना है 9। 1 इज इक्वल टू 2,000 है, 1 इज इक्वल टू 2,000, तो 9 इज इक्वल टू क्या होगा 9 × 2,000 इज इक्वल टू 80,000, राइट। तो आंसर क्या हो गया, सबको मिला के 18,000 है। बात समझ में आया या एक बार फिर से सर क्लियर हो गया। किसी को डाउट फिर से। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो टोटल हमने बेसिक कंसेप्ट के साथ परसेंटेज में लगभग 80 क्वेश्चन का आप लोग के साथ डिस्कशन किए हैं, और लगभग एक क्वेश्चन के डाउट को हमने बतलाया है। फिर भी अगर डाउट होंगे तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग ग्रुप में बता दीजिएगा किस क्वेश्चन में डाउट है, फिर से बतला देंगे, पहले से दे देंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम नई बातें करेंगे कुछ, ठीक है। तब तक अपना घर पर रहते हुए अपना भी ध्यान रखें और सबों का ध्यान दें। कोई डाउट है, आज का सेशन आपको कैसा लगा? सर अच्छा लगा। तो ठीक है, यूट्यूब पे भी देख लेना, और जो अच्छा लगा जो भी है लाइक कमेंट जरूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को फायदा हो सके। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं पर रखें। सर और एक कुछ तो कहना है क्वेश्चन किसी में को? डाउट है सर, किस क्वेश्चन में डाउट है आपको? 34 वाले में, मतलब पूछना है एक चीज। 34 में पूछना है, ठीक है, देख लेता हूँ 34। ओके, 34 नंबर क्वेश्चन में जाने के लिए हमको आप पीछे जाना पड़ेगा। जा रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। सिर्फ 34 में एक पूछना है ना तुमको? बस 34 आ ही गया अब लगभग। सारा आपका एज इट इज यहाँ पर रखा हुआ है, जो पढ़ाया है हम लोग, क्या राइट? यस 34 आ गया। 34 to 37 अरेंज किए थे हम। हाँ बोलिए, 34 क्वेश्चन में पूछ रहा हाउ मेनी गर्ल्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, ठीक है बोलिए। सर नहीं सर, हमको
जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि मतलब जैसे सर हम लोग गर्ल्स और बॉयज का रेशियो लिए हैं ना, हम्म, तो रेशियो हम लोग मतलब कैसे पता चलता है कि रेशियो लेना है हम? अच्छा, रेशियो दिया हुआ है। नहीं इसमें तो दिया हुआ ऑलरेडी ना, इसमें तो नहीं सर, गर्ल्स, किसी एक क्वेश्चन हाँ इसके हम पहले उसमें। क्वेश्चन जो 31 में था, 31 में रेशियो नहीं दिया हुआ था, ठीक है। हाँ देखो 31 क्वेश्चन में कहता था, अगर मान लो पूरा क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, सपोज करो पूरे क्वेश्चन को हमने क्या किया, छोड़ दिया, हमने माना ये क्वेश्चन को पूरा छोड़ दिया, सिर्फ मेरा क्वेश्चन यहीं तक है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप, ये पार्ट हम पूरा छोड़ दिए, ये वाले पार्ट हम पूरा छोड़ दिए, ठीक है। अब सिर्फ हम इस सर। पार्ट में देखते हैं, यहीं इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें क्या क्वेश्चन है, आउट ऑफ 85 चिल्ड्रन प्लेइंग बैडमिंटन और टेबल टेनिस और बोर्ड, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ग्रुप इज 70% ऑफ द बॉयज। कहता है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, बॉयज़ का 70% है। अगर ये कह रहा है तो बॉय अगर 100 है तो 100 अगर बॉय होते तो गर्ल्स कितनी होती, 70 होती। अगर 200 बॉयज होते तो गर्ल्स कितनी होती, 200 का 70% होता, 200 का 70% कितना होता, 140। अगर 300 बॉयज होते तो 300 का 70% कितना होता, 300 का 70% 210 होता है, ये हम मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल चिल्ड्रन कितने, 85 है। ओके, तब इतना बार बार मानते क्यों चल रहे हो, तो 100 और 70 है, दोनों का रेशियो क्या हो गया, 10:7 हो गया। रेशियो इसलिए निकाले हैं सर क्योंकि, हम इसको बार बार हम डायरेक्ट बॉयज प्लस गर्ल्स करके 85, जैसे 100 प्लस 70 इक्वल्स टू 85 ऐसे कर रहे थे। हाँ आप तो समझ हमको गए, जब सॉल्यूशन देखा तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि रेशियो क्यों लेते हैं। आप समझ गए रेशियो ले रहे हैं, नहीं सर, नहीं वही तो मतलब मान के। हम माने परसेंटेज में कर रहा था, इसलिए माने कि अगर लड़के 100 होते तो लड़कियां 100 का 70% होगा, क्योंकि लड़कियों लड़कियां कितनी है, लड़कों का 70% है, तो लड़कों का 70% 17 तो 100 होते तब 100 का 70% 70 होती। लेकिन टोटल है कितना, हमको दोनों मिलाकर, अब बॉयज एंड गर्ल्स मिला के कह रहा है कितना है, 85 है, यही कह रहा है। तो 100 और 70 मिला के, 100 प्लस 70 मिला के 85 है, तो 170 इज इक्वल टू 85 हो गए, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 85 बाय 170, राइट। 170। हाँ, तो 85 बाई 170 हो गया, तो ये कितने हो गए, 17 5 1 बाई, तो 1 इज इक्वल टू 1 बाई क्या हो गया, 2। 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई 2, तो 100 इज इक्वल टू 2 क्या हो गया, 100 बाई 2 कितने हो जाएंगे, 50, और 50। 70 इंटू 1 बाई 2 क्या हो जाएगा, 30। रेशियो नहीं लोगे तो ऐसे बना लो, एक बार फिर से, हाँ सर, यही पूछना था। कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों का 70%, लड़के अगर 100 होते तो 70, 100 क्यों मान लिए, क्योंकि परसेंटेज में था, तो ये टोटल दोनों मिला के क्या होने चाहिए, 170 होने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़के और लड़कियां मिला के हैं कितना, 85 है ना। अगर 170 बराबर 85 है तो एक बराबर कितने होंगे, 85 बाई 170, 80 17 5 बार, एक बराबर क्या हो गया, 1/2, तो एक बराबर 1/2 हो गया, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 100 गुने 1/2। तो अब एग्जैक्ट निकल गया, 85 में बॉयज 50 है और गर्ल्स कितनी है, 1/2, गर्ल्स कितनी है, 35, क्या कि दोनों मिला के 85 है ना। अगर 170 कर देता तब बिल्कुल सही था ये, इसलिए हमने रेशियो निकाल दिया 10:7। रेशियो निकाला तो 10:7 हो गया, दोनों में एक एक जीरो कैंसिल कर दिए, तो 10 प्लस 7 17 मिलकर 85 है, तो एक बराबर कितने हो गए, 5, एक बराबर 5, तो 10 गुने 5 50, 7 गुने 5 35, थोड़ा टाइम बच गया। अभी आपका डाउट क्लियर हो गया, जो भी डाउट था। हाँ सर। ओके, तो फिर हम लोग नए क्लास में नए ढंग से मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, ठीक है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।